कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल जो है मॉक टेस्ट, जो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 4 जो है 9 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, जो कि आज से 2 दिन के बाद से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए स्पेशल क्लास मैंने ये रखा हुआ है। और आपको कल भी बताया था कि ये क्लासेज आपको दोपहर में जो है यानी सुबह ही मान लीजिए 11 एएम पे ये कराया जाएगा। और इस क्लास को करने के बाद से अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो 100% है कि प्रश्न आपको सीधा ही एग्जाम हॉल में से यहीं से लड़ेगा। पूरा का पूरा 70 प्रश्न कराऊंगा, 1 से लेकर 70 तक के प्रश्न को, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट इसमें जो है आप लोगों का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जिस तरीके से आपका पेपर आता है उस तरीके के मैंने क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे जो है आप लोग कोशिश करना कि इस जो है टेस्ट में कम से कम 50 प्लस स्कोर आपका आना चाहिए, ठीक है। पूरे के पूरे 70 प्रश्न में से आपको कोशिश करना है कि 50 स्कोर आप ला दो। तो इस टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो तो एक बार इस क्लास को लाइक करके बताओ। जो मेरे दोस्त तैयार हैं एक बार इस क्लास को लाइक कर दो और बताओ कि हाँ आप लोग इस क्लास के लिए रेडी हो। रेडी हो तो फटाफट से यहाँ पे जो है क्लास को लाइक करो और बताने की कोशिश करो कि आप लोग रेडी हो, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि ये जो है मॉक टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है आज का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वालों के लिए। तो चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला जो है आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज से प्रश्न है, ठीक है। हर एक टॉपिक के प्रश्न है, आप केवल क्लास को अंत तक देखिए। जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी के जो है सदस्यों द्वारा जो है पालन किए जाने वाले पंचसूत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। अगर आपका ए उत्तर हो रहा है तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी और डी हो रहा है तो डी बताइए। जो भी आपका राइट उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो बात किया जाए पहले नंबर प्रश्न का कि जीविका का जो है जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा जो है पालन किए जाने वाले पंचसूत्र निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है राजनीतिक भागीदारी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। दूसरा प्रश्न, एसएचजी द्वारा प्राप्त जो है सामुदायिक निवेश कोष का जो है उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। एसएचजी द्वारा जो है प्राप्त सामुदायिक निवेश कोष का जो है उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि गरीब परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए ऋण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ग्राम संगठन की कार्यकारी समिति की बैठक कितने समय अंतराल पर जो है आयोजित की जानी चाहिए। जो ग्राम संगठन है उसकी जो है कार्यकारी समिति की बैठक जो है कितने समय के अंतराल पर जो है आयोजित की जानी चाहिए, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। तो जिन्हें बताया है मासिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि जीविका किस राष्ट्रीय मिशन के तहत जो है कार्यरत है। जो जीविका है वो किस जो है राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कार्यरत मतलब कार्य करता है, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर चौथे का तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि जो है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गरीब से गरीब परिवारों को लक्षित कर आजीविका समर्थन प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी जो है योजना चलाई जाती है। तो गरीब से गरीब परिवार के लिए लक्षित जो है आजीविका समर्थन प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो है यहाँ पे जो योजना चलाई जाती है, हम लोगों को याद रखना कि ये योजना है सतत आजीविकोपार्जन योजना, SJY, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है कि जो पंचायती राज संस्था है उसको जो है संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत जो है दिया गया, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। तो आपको याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर है। इसमें जो है किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। एसएचजी के वित्तीय लेन देन और जो है रिकॉर्ड की जांच करने की जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एसएचजी के वित्तीय लेन देन और जो है रिकॉर्ड की जांच करने की जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है बुक कीपिंग, बिल्कुल राइट उत्तर है बुक कीपिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन न्यूनतम कितने ग्राम संगठनों से मिलकर बनता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन न्यूनतम कितनी जो है ग्राम संगठनों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 6 से 10, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 6 से 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि आजीविका संवर्धन में दोवी यानी कि V2V मॉडल का पूर्ण रूप क्या है। आजीविका संवर्धन में जो है V2V का जो है मॉडल का पूर्ण रूप क्या है। इसका होता है वैल्यू चेन टू वैल्यूम, वैल्यू चेन टू वैल्यूम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का जो है मुख्य कार्य क्या है। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का जो है मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है एसएचजी और VOS को प्रशिक्षित और जो है सहायता प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो है मुख्य फोकस किस आय वर्ग की जो है महिलाओं के जो है समावेशन पर है। बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन आपके सामने है कि DNRLM की मुख्य फोकस जो है किस वर्ग के आयु की महिलाओं के समावेशन पर है। तो जिन्होंने बताया 18 से 60 वर्ष की महिलाओं पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रिवॉल्विंग फंड क्या है। रिवॉल्विंग फंड क्या है। देखिए क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि देखिए इस तरीके के क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते रहें। तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को कि एसएचजी के रिकॉर्ड और जो है कामकाज को बनाए रखने के लिए प्रारंभिक पूंजी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि सामाजिक समावेशन का अर्थ क्या है। सामाजिक समावेशन का अर्थ जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताएंगे सामाजिक समावेशन का अर्थ क्या है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि गरीब और वंचित को विकास की मुख्य धारा में जो है शामिल करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर आपके 13वीं का बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि एक जीविका दीदी आमतौर पर कितने जो है संवर्धन में अपनी जो है सेवाएं प्रदान करती हैं। एक जीविका दीदी आमतौर पर कितने जो है संवर्धन में अपनी जो है सेवाएं प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया एसएचजी गठन और पंचसूत्र का जो है अनुपालन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 1998 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1998। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का जो है चयन सामान्यतः कहाँ से किया जाता है। बताएंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का जो है चयन सामान्यतः कहाँ से किया जाता है? तो आपको बताना है सफल एसएचजी सदस्य के। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है मुख्य फोकस क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य फोकस क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। स्वच्छ भारत मिशन का जो है मुख्य फोकस क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, और SLWM तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि महिलाओं का रासायनिक सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है? महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जो है आप लोगों का, तो आपको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता से वृद्धि, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सूक्ष्म वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म वित्त का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि सूक्ष्म वित्त का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है यहाँ पे आप लोगों का, गरीबों को छोटे ऋण और जो है अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर बी 19वें का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी बार जो है आयोजित की जानी चाहिए? ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी बार जो है आयोजित की जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताएंगे 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। जिन्होंने बताया है न्यूनतम 4 बार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से जो है अब रिलेटेड प्रश्न आएंगे आप लोगों के। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा बार पढ़ लिया है कि CPU, कंप्यूटर का जो दिमाग है CPU को कहा जाता है। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को टक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि Ctrl+X, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है विंडोज 10। विंडोज 10 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के पते को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। तो जिन्होंने बताया है URL, तो बिल्कुल राइट उत्तर है URL ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में कितने जो है मेगाबाइट यानी MB होता है? 1 GB में कितने जो है MB होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। और बिल्कुल आपको आसानी से मालूम होगा कि 1024 MB आप यूज भी करते हैं डेली, जो आप मोबाइल चलाते हो उसमें यूज करते हो, वही यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में फंक्शन शुरू करने के लिए किस प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में फंक्शन शुरू करने की प्रक्रिया किस प्रतीक का जो है उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है बराबर का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कौन जो है स्टोर करता है? कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कौन जो है स्टोर करता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रैम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि
फाइलों और फ़ोल्डरों को हटाए जाने पर वे कहाँ जाते हैं? फाइलों और फ़ोल्डरों को हटाए जाने पर वे कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि वे तो जो है आप लोगों के रियायकल बिन में जाते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा कंप्यूटर के 10 जो प्रश्न है आपको यही लेवल रहेगा, ठीक है। फटाफट से आप लोगों को बताते रहना है। आउटपुट डिवाइस, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया है, बताइएगा। जो हम लोग ईमेल यूज करते हैं उसमें सीसी का जो है पूर्ण रूप क्या है? सीसी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा रूप क्या होता है? तो कार्बन कॉपी जो है होता है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही उत्तर है। अब देखिए समान जागरूकता और करंट अफेयर के प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा। देखिए लिखा हुआ है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2024 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया? बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जिन्होंने बताया है कर्पूरी ठाकुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्लास आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसे क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, ये भी आप लोग जान लो। तो आपका दायित्व बनता है कि ऐसे क्लासों को ज्यादातर सपोर्ट करो ताकि हम आपके लिए बिल्कुल डेली ऐसे क्लास कराते रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है 8 मार्च, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि अमेरिका, कनाडा और जो है मैक्सिको, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी क्लास में मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बिल्कुल आप कहिएगा 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, तो ऐसा ये नहीं है कि आपको पेपर आसान ही है। अगर आपके पूरे के पूरे 70 प्रश्नों में से अगर 10 क्वेश्चन इजी ही पूछ दिया जाए, एकदम इजी ही पूछ दिया जाए, तो वो तो सभी लोग 10 क्वेश्चन को बनाए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कह सकते हैं कि पेपर ही एकदम आसान है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का भ्रम रहता है कि आप जो क्वेश्चन बता रहे हो बहुत ईजी है। भाई साहब 10 क्वेश्चन ईजी है इसमें के, और कोई भी पेपर जो होता है उसमें 10 क्वेश्चन इजी ही होता है, 15 क्वेश्चन, ठीक है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर भारी रख दिया जाए 70 का 70, तो पता चलेगा कि कट ऑफ 20 भी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अभी पिछले बार आप लोगों का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कट ऑफ था 50 में से 40। अब बताइए कि अगर उसका क्वेश्चन अगर हाई होता तो क्या 50 में से 40 नंबर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लोग ला पाते? नहीं ला पाते, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन थे जो आपको लेवल बता रहा हूँ, इससे भी निचले स्तर के लेवल थे, इसलिए जो है 50 में से 40 जो है वहां पे कट ऑफ गया था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड जो है रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि हाल ही में भारत का पहला स्पीडित बायोगैस संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे रोहतास, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे रोहतास, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस जो है कब मनाया जाता है। तो जिन्होंने बताया 28 फरवरी को प्रति वर्ष जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन का जो है कैलेंडर किस स्थान पर जो है उतरा, उसे क्या जो है नाम दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन का जो है कैलेंडर किस स्थान पर जो है उतरा, उसे क्या नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि शिव शक्ति पाइट्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे खुला बाजार परिचालन किस संस्था की जो है मौद्रिक नीति का हिस्सा है। खुला बाजार परिचालन किस संस्था की जो है मौद्रिक नीति का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को लगाना था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है MS स्वामीनाथन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है MS स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि नीति आयोग के वर्तमान जो है CEO कौन है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान CEO की बात की जाए तो जिन्होंने बताया BVR सुब्रमण्यम, बिल्कुल राइट उत्तर है BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 42वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है भागलपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 6,000 रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ब्राजील। अगला प्रश्न है कि पद्म श्री 2024 से सम्मानित अशोक कुमार विश्वास का जो है संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है, किस कला क्षेत्र से है। पद्म श्री जो है 2024 में सम्मानित किया गया है अशोक कुमार विश्वास का जो है संबंध बिहार के किस कला से है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बौद्ध दर्शन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। अब देखिए मात्रात्मक योग्यता यानी कि गणित के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है गणित में कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए 3/5 जो है इसको प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो आपको हमेशा 100 से गुणा करना है। यहाँ से गुणा कर देंगे 100, 5 के पाड़ में 20। अब देखिए 20 में 3 से गुणा करेंगे 20 तियां 60% जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखा भी दिया गया है, आप जो है समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से जो है गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई बोला जाए कि 10 संख्याओं का औसत, देखिए औसत तो 7 दिया है, टोटल की टोटल संख्याएं 10 है। प्रत्येक जब लिख दिया जाए, यहाँ पे जब प्रत्येक बोल दिया जाए तो जो 10 संख्या उसमें जो 10 संख्या उसमें 3 से हमें गुणा करना है।
अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ने को बोला गया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जोड़ दोगे। अगर 3 जोड़ने को बोलता है तो आप साथ में 3 जोड़ देते तो 10 जो है इसका औसत हो जाता है। अगर 3 से गुणा करने को बोल रहा है यानी कि आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 7 त्रिका 21 जो है इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कहता घटाने के लिए 3 घटा दिया जाए प्रत्येक संख्या में से तो आपको औसत में से डायरेक्ट घटा देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत। देखिए आप सिंपल से लॉजिक के साथ अगर समझने की कोशिश करेंगे कि कोई वस्तु है 400 रुपये में खरीद कर और 500 में बेचोगे तो आपको फायदा कितना होगा, 100 रुपये का। 400 में खरीदे और 500 में बेच रहे हो, 100 का फायदा होगा कितने पे, 400 पे। और परसेंटेज निकालना है गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 के पहाड़े में 25 चौका 100, 25 चौका 100। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1000 पर 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। देखो मूलधन लिखा हुआ है 10,000 गुणे दर गुणे समय गुणे दर बट्टा आपको 100 लगा देना है। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, आप गुणा कर लो 100 गुणे 10 गुणे 2, यहाँ पे 2000 रुपया जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि √25 प्लस √100 का मान यहाँ पे बताओ। तो देखिए रूट 125 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 100 का वर्गमूल होता है 10। 10 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कोई व्यक्ति है जो कि 60 किलोमीटर की स्पीड से है तो 3 घंटे में कितना दूर जाएगा, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, तो 8 छत्री 18, 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, यदि उनका योगफल 49 है तो संख्या जो है ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल ही लॉजिकली है कि यहाँ पे दो संख्या है, एक है 3x, एक है आपका 4x। तो इन दोनों को अब कह रहा है योगफल मतलब होता है जोड़, जोड़ने पर 49 हो रहा है, हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 7x हो रहा है, ये कह रहा है नहीं 49 हो रहा है, ठीक है। तो 7 के पहाड़ में 49, 7 7 49, 7 हो गया। ये कहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी 3 है या 4 है, आप कहिएगा 4 है, तो 4 में 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28 आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक पाइप 10 दिनों में भी उसी काम, एक आदमी काम को जो है 10 दिन में, 15 दिन में दूसरा कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है कि एक जो है काम किसी को 10 दिन में कर रहा है, दूसरा जो बी है वो काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। तो 10 और 15 का जो है लॉसर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 10 के पहाड़ में 30, 3 मर्द में 15 के पहाड़ में 15 दूना 30, 3 और 2 जोड़ देंगे 5, यानी कि 30 टोटल काम है। ये जो लॉसा होता है ये टोटल काम होता है, टोटल काम एक दिन में 5 हो रहा है ए और बी के द्वारा, ये दोनों ही काम कर रहे हैं ए और बी 5, तो 5 जो है कट जाए, 5 छके 30, 6 दिन में जो है टोटल का टोटल काम जो है ये लोग कर देंगे। अगला प्रश्न है एक जो है वस्तु का अंकित मूल्य जो है यहाँ पे 800 रुपया है और 20% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल लॉजिकली है यहाँ पे कि कोई वस्तु है उस पे जो है 800 रुपया प्राइस है और 20% छोड़ दिया जा रहा है, मतलब 100 रुपया का सामान आपको 80 रुपया में ही मिल जाएगा, तभी तो 20% का छूट हुआ। तो 8 8 64 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने तर्क और शक्ति, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात करना है, अगला पद बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग सिंपल देखो, 2 फिर 3, पहले 2 का स्क्वायर लिखा है 4, फिर 9 जो है 3 का स्क्वायर, 16 जो है 4 का स्क्वायर और 25 जो है 5 का स्क्वायर लिखा है। तो अब उसके आगे 6 का स्क्वायर कितना हम लोग लिखेंगे 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यदि किसी कुट भाषा में जो है इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो आप बिल्कुल आप आसानी से देखोगे, यहाँ पे लिखे आर, आर के बाद से क्या होता है एस, आई के बाद आई ही लिखा है, भी के जो है आर लिखा है, ई को जो है एफ लिखा है, आर को एस लिखा है। तो आप उसी तरीके से देख लो, आर के बाद एस लिखा है तो ओ के बाद क्या होता है पी होता है, ठीक है। सी का जो है आप क्या लिखोगे सी, क्योंकि आई का आई ही लिखा है। दूसरा जो वर्ड है सेम लिखा है, फिर भी के बाद आर लिखा है, भी कितने पे होता है 22 पे और आर 18 पे, 4 घटा दिए, ई होता है 5 पे, 5 से एक जो है आपको क्या करना है, भी के बाद आर लिखा है, भी आर है, भी के बाद आर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, होना चाहिए यहाँ पे ई होता है, तो ए होना चाहिए, ठीक है, ए होना चाहिए आपका,
ए होना चाहिए, यहाँ पे जो है आप लोगों का ए होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है ए होना चाहिए था, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है चारों के चारे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर जो है ए लिखा है और देखिए ई का लिखा है एफ, यानी एक जोड़ दिया है इसके बाद से, तो ई के ए के बाद यहाँ पे बी हो जाएगा। एन 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 लिखा है, आर से देखो एस लिखा है, आर के बाद एस, फिर एक जोड़ दिया है तो इनके बाद होता है ओ। अब देख लो ये जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। विषम चुने, आम केला गाजर संतरा, तो आम केला और संतरा ये क्या है, तीनों के तीनों फल है, जबकि गाजर जो है आपका क्या है, सब्जी है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध उपचार से है, तो उसी प्रकार से शिक्षक का संबंध, देखिए डॉक्टर का जो है संबंध उपचार से होता है, जो रोगी को ठीक करता है, तो जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, तो वेतन, शिक्षा, विद्यार्थी, विद्यालय, तो शिक्षा देता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले दिशा आपको मालूम होनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, और ये होता है पश्चिम। आपको जो है 5 किलोमीटर पूरब चला है, यहाँ से 5 किलोमीटर ये पूरब चल गया, फिर जो है दाई ओर मुड़ा, दाहिने तरफ मुड़ गया, यानी कि नीचे की तरफ 4 किलोमीटर चल गया। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पे जो है आप देख लो ये कौन सी दिशा है, यहाँ पे थे पहले, आप यहाँ से देख लो ये कोना पे हो, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये कोना दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब जो है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। घड़ी का जो संबंध समय से है, वही संबंध थर्मामीटर का जो है बताना है। तो थर्मामीटर, घड़ी से क्या देखते हैं, समय, थर्मामीटर से क्या होता है, तो तापमान को जो है मेजर करते हैं, मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि ए पाइप एक पाइप ए की ओर 10वीं स्थान पर और बी जो है दाईं ओर से 15वें स्थान पे, तो इनके बीच 5 व्यक्ति हो, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या देखो। यहाँ पे पंक्ति है, ए जो है बाईं ओर से, यहाँ से अगर ए पे जाओगे तो 10वें नंबर पे है, और बी जो है आओगे इधर से, तो ये कितने नंबर पे है, तो आपका 15वें नंबर पे है, बीच में 5 लोग हैं। तो देख लो 10, 25 और फिर 5 लोग जोड़ दो, कितना लोग हो जाएगा, टोटल के टोटल 30 लोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह अलग है, अलग मतलब अल्टर है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग देख लो ए सी ई, मतलब 1, 3, 5 पे लिखा है, आई एफ 6 पे, 8 पे, 10 पे लिखा है। यहाँ पे देखो 11, 13, 15, दो का अंतर है। पी आर टी ये सम संख्याओं का अंतर हो रहा है, ठीक है, ये सभी का विषम विषम हो रहा है, तो ये समय अलग हो जाएगा। अगला देखिए 2 गुणे 3 बराबर 8, 3 गुणे 4 बराबर 18, तो 4 गुणे 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए उसी तरीके से आप देखो, यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 को 8 लिख रहा है, 3 और 4 को 18 लिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 18 लाना है आप लोगों को। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले देखो 3 और 2, 5 को जोड़ दो, 5, 8 लिखना है, 5, 2 3 6, 6 हो रहा है, 6 के जो 4 3 12, 6 18 हो रहा है, मतलब 3 दूना का 6, 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ के 8, 4 3 12, 12 में 6 जोड़ के 18, 4 5 20, 20 में जो है आपको 12 जोड़ के 32। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।